अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग दे रहे हैं। ब्रीफिंग के लिए सियासी रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले ब्रीफिंग का आगाज़ हुआ है। तफसील जानते हैं वक़ार सत्ती से। जी वक़ार। जी बिल्कुल, अभी वज़ारत इत्तलात में इस वक्त ये ब्रीफिंग हो रही है जिसमें DGISPR हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ हैं और जो सेक्रेटरी इत्तलात वो भी इसमें वो मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ समेत तमाम जो वो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो दोनों ऐवानों के वो यहाँ पर वो मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग वो कराची से आ रहे हैं, उनकी फ्लाइट थोड़ा वो ताख़ीर का शिकार है और उनकी भी नुमाइंदगी यहाँ पर वो मौजूद है। वो कमर जमान कायरा है, अली गिलानी है, इसी तरीके से तमाम सियासी जमातों के जो जिम्मेदारान हैं वो यहाँ वो मौजूद हैं और इसमें अलगाम वाक़े के हवाले से जो बैकग्राउंड वो ब्रीफिंग है वो दी जा रही है और इसमें जो आइंदा की हिकमत अमली और जो कौमी बहनियाँ हैं उसके ऊपर जो सियासी और रहनुमा है उनको एतमाद में लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वक़ार सत्ती, आपने अपडेट किया। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का भारतीय इल्ज़ाम एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहक़ीक़ात कराई जाएँ। पाकिस्तान ऐसी तहक़ीक़ात में मलेशिया की शमूलियत का खैर मक़दम करेगा। इसी दौरान हुकूमत ने फैसला किया है कि खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग दी जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब को हिदायत की है कि भारतीय जारहाना इक़दामात पर ब्रीफिंग के लिए सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। दूसरी जानिब भारतीय इल्ज़ाम के पस मंज़र में पाकिस्तान को मुसलसल सिफारती कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। तुर्की और चीन के बाद अब खलीज ताउन काउंसिल ने भी भारत को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दिया है और कहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों को फौरी मुज़ाकरात करने चाहिए। उधर ईरान ने भी पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इसके लिए कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बाद अज़ां ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत भी जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि भारत ने एक बार पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी फिर से की है। बगलियार डैम के जरिए भारत ने पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना शुरू कर दिया है, जिसके बाद दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। महकमा अनहार के मुताबिक दरियाए चनाब में कल हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 87,000 क्यूसिक थी, जो आज सिर्फ 10,800 क्यूसिक रह गई। आबी माहिरीन के मुताबिक मकबूजा जम्मू के इलाके रामबन में वाक़ बगलियार डैम में 3 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अगले कदम के तौर पर शिमाली मकबूजा कश्मीर के किशन गंगा डैम में भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरियाए जेहलुम में पानी कम होने का खदशा है। किशन गंगा में 15,000 एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। इससे पहले 26 अप्रैल को भी भारत बगैर इत्तला दिए दरियाए जेहलुम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ चुका है, जिससे चकोठी के मकाम पर दरिया अचानक 15 फुट तक बुलंद हो गया। इसी दौरान एक अहम तरीन राबता हुआ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव के दरमियान राबता हुआ है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने खित्ते की हालिया सूरत हाल से रूसी हम मनसब को आगाह किया, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तिआल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाक रूस ताल्लुकात की बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार किया। के बाद सिचुएशन रूम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत को दुनिया की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला जो वो चाहता था। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम सिचुएशन रूम स्पेशल में गुफ्तगू में कहा कि जब भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को प्रमोट करेगा तो इससे क्यों बात की जाएगी। भारत यहाँ पे एक्टिवली केपी में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग कहाँ से आती है, दहशतगर्दों को पूरा ये एक जो इम्पेटस मिलता है ये कहाँ से मिलता है। तो बात ये है कि देखिए बातचीत तो तब होती है ना जब बराबरी की सतह पे हो, आप इतने वाकयात करवाएं जिसका हमारे पास एविडेंस हो जी, और आप इजहार हमदर्दी भी ना करें, इजहार तशवीश भी ना करें, और एक वाकया आपकी सरजमीन पे हो जिसका हमारे से ताल्लुक कोई नहीं है, आपके पास एविडेंस भी ना हो और आप पाकिस्तान को पूरे जग में जो है वो मोर्दे इल्जाम ठहराएं। पाकिस्तान इस दफा वो रिस्पांस देगा अगर पाकिस्तान की तरफ को हाथ बढ़ा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। तो मैं ये समझता हूं कि इन हालात के होते हुए जब ये टेररिज्म को प्रमोट करेंगे पूरी दुनिया में तो इनसे क्यों बात की जाएगी और कैसे की जाएगी।
साबिक मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान पर हमले के खिलाफ है। भारत पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिश में खुद खित्ते में तन्हा हो चुका। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम सिचुएशन रूम स्पेशल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खित्ते को मौजूदा सूरत हाल से निकलना होगा, टेंशन में बैठने से कोई फायदा नहीं। अब मोदी साहब का जो इस वक्त मेरा ख्याल है मसला है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले की तायद नहीं करेंगे। दूसरा ये कि इंडिया ने 2019 के पुलवामा क्राइसिस से मेरा ख्याल है जो नतीजा किया था वो ये था कि देखिए हमने हमला पाकिस्तान पे किया है और दुनिया ने हमें कहा है कि हमारा सेल्फ डिफेंस है। उस वक्त कहा भी था, अमेरिका ने भी और ममालिक ने भी, तो उनका ख्याल था कि इस दफ़ा भी बिल्कुल वही होगा। हुआ ये कि मेरा ख्याल है दुनिया ने ये लेसन लिया 2019 से कि भाई ये तो बहुत ख़तरनाक मामला है, अगर इंडिया ये करेगा पाकिस्तान जवाब देगा तो चलिए उस दफ़ा तो बच बचा हो गया, ये और एस्केलेट हुआ तो इसको कौन संभालेगा, न्यूक्लियर वेपन्स दोनों ममालिक के पास है।